Good afternoon, class. Good afternoon. This is me, Shafqatul Islam from National Innovations Public School. First of all, I want to say thanks to my Rove sir who gave me this opportunity to present myself in front of you. Today, I am going to deliver a presentation on a major topic. Please put your keen interest towards me. And the topic is conservation of forests and wildlife in India. My dear classmates, can anybody say why do we need to conserve forest and wildlife? I can say, can anybody have any kind of idea? Okay, don't worry, I am here to solve your every problem. I want to discuss here only 2 points about how to preserve conservation, how to conserve forests and wildlife. The first point is to preserve the ecological diversity. We have to preserve ecological diversity. हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमारा आता है इकोलॉजी डाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है। उस इकोलॉजी डाइवर्सिटी में हमारा क्या आता है? आवर लाइफ सिस्टम सपोर्ट आता है। जो लाइफ हमारी तो लाइफ आती है, इकोलॉजी आती है, मीन्स हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसी को हमें प्रोटेक्ट करना है। और उसमें हमारी 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। उसमें आता है हमारा वाटर, उसमें आता है हमारा एयर, उसमें उसको सॉइल आती है। You know what students, we are 10th standard classmates and we know that हमारे पास वाटर होता है उसमें भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उसको चेंज करते हैं, फिल्टर करते हैं डिफरेंट काइंड्स में। इसी तरह सॉइल होती है उसमें भी कुछ फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। इसी तरह एयर में भी होती है ऐसी चीज़ें, आप लोगों को पता है। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट वो आता है टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा हमारा जो पॉइंट वो है हमें प्रिजर्व करना है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। और उसमें हमारा क्या आता है? उसमें आता है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। क्यों आती है उसमें हमारे प्लांट्स और एनिमल्स? क्योंकि हमें किसके लिए हमें प्रिजर्व करना है जेनेटिक डाइवर्सिटी? क्योंकि हम ग्रोथ कर सके स्पीशीज को, क्योंकि वो जो स्पीशीज वो ब्रीडिंग के लिए, ताकि हम वो ब्रीडिंग कर सके। हम जानते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होंगे तो वो भी ब्रीडिंग वही करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहे। जब हमारे पास स्पीशीज कम होती है हम अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस नहीं कर सकते। और हम जब देख रहे हैं, हम जो प्रिजर्व कर रहे हैं, मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। 2 पॉइंट्स हमें इनको कैसे हम जब कोई चीज़ हम जब यूज़ करते हैं तो हम जब उसका फ़ायदा खत्म होता है हम कह रहे हैं अब इसका क्या करें। हमें कुछ चीज़ें हमें करनी है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने जब देखा कि हमारी जो चीज़ें हमें फ़ायदे के लिए थी वो हमें डे बाय डे कम होती जा रही है, अब हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए इसके लिए। तो उन्होंने क्या कहा था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने बनाया था 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया था। उसका नाम, जब वो एक्ट कब लॉन्च हुआ था 1972 में। उस एक्ट में क्या था उन्होंने लॉन्च किया था। स्कॉलर्स ऐसे मत एक्ट को ही लॉन्च करेंगे, उसमें कोई ना कोई मैसेज तो होगी। और उस एक्ट में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ। और वो पॉइंट्स थे, ऑल इंडिया लिस्ट बनाया गया प्रोटेक्शन फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। हमें पता है जो एक्सटिंक्ट होने जा रही है या तो एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, हमें पता है उसके लिए एक लिस्ट बनाया गया क्योंकि पहले हमें उसी को बचाना है। ये पता है कि हमें जो स्पीशीज कम होती जा रही है हमें उनके लिए एक लिस्ट बनाना है, उनको उस लिस्ट में रखना है। तो वो भी इसमें था। और हम फॉरेस्ट में जाते हैं, वैसी चीज़ें करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स इतने खुदगर्ज हैं कि हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एम आई राइट? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि अपने फायदे के लिए, अगर हमें लगेगा ना कि अपना ही इंसान ये फायदे के लिए, तो हम उसको खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाया कि ये एक्ट इसमें लॉन्च किया। और इसमें दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि जो हम बैनिंग हंटिंग, पहले हम हंट करते हैं वो ऐसे ही खा किसी चीज़ के लिए भी उन्होंने वो बैन किया।
हम उनके हैबिटेट्स को ऐसे ही उखाड़ते हैं तो डिफॉरेस्टेशन की तो उनके हैबिटेट्स खत्म होते हैं, उसको भी उन्होंने बैन किया। हम वाइल्ड लाइफ में मिसयूज़ करते हैं, हम लॉयल को ही लेते हैं, उसमें हम उसके जो हमारे गुण से हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, कुछ भी चीज़ें होती है हमारी एनिमल्स में हम उनको यूज़ करते हैं, डिफरेंट उनको ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को बैन किया इस एक्ट में। और इस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एस्टैब्लिश की नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उन्होंने एस्टैब्लिश की। ओके, नाउ द मेन टॉपिक इज उन्होंने द गवर्नमेंट हैड मेड सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट आई वांट डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं करूँगी जिससे हमारा टाइम ज़ाया होगा क्योंकि टाइम लगेगा। आई वांट टू डिस्कस some few points and the project is Project Tiger। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। In 1973 the government has realized कि उन्होंने realize किया that the species, that the animal species वो decline होती जा रही है दिन ब दिन। उन्होंने सोचा कि जो अथॉरिटी है वो कह रही है कि हमारी जो स्पीशीज वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले हमारी स्पीशीज थी 55,000 तो वो आ गई है 1,827 पे। ये क्या हमारे लिए हम इंसान इतने खुदगर्ज से, आप देखो हमने एक सेंचुरी में हमने कितना ज़्यादा ग्रुप मिसयूज़ किया है स्पीशीज का। Am I right? Yes. And now the next point is इसके reasons क्या है? My dear students, can any policy what are the reasons of that very purpose की जो ये decline होती जा रही थी species? Randomly anyone say? Poaching के लिए, poaching. Yeah, nice answer. I want to share with my opinion with you that poaching के लिए poaching का फंडिंग उन्होंने की थी, उनके हैबिटेट्स को उन्होंने लिया था। हाँ, हमारा जो टाइगर है, मेन हमारा जो फूड वेब या फूड चेन में हमारा टाइगर आता है, क्योंकि उनके जो टीथ है, हॉर्न्स है, बोन्स है, उन्होंने सब काट दिया था, उसके मेडिसिन बनाए थे उन्होंने, उसका जो स्किन है उसको अलग पर्पस के लिए किया था उन्होंने जिस वाइल्ड लाइफ को ना ट्रेड के लिए यूज किया था। Am I right? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो फिर उन्होंने देखा कि डे बाई डे ये होता जा रहा है, वो जो गवर्नमेंट को भी ये चल पता है, तो उन्होंने सोचा कि हम इंसान इतने खुदगर्ज हैं। मैं अपनी बात कहती हूँ कि जो मैं देखती हूँ अगर हमें लगेगा ना हमें लगेगा कि उस पेड़ में वो ट्यूमर है, इसमें हमारा फायदा है, तो हम इसको नहीं भी मूव कर हुए हैं। Am I right? हम इसको खत्म करने पे तले हैं और रेलवेज के लिए बनाते हैं क्योंकि हमारे फायदे के लिए। जब हमें लगता है खुदगर्ज इंसान को जब लगता है ना कि ये चीज़ खत्म हो रही है, अब हमारे पास पैसे नहीं है, अब उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। और जब देखा गया कि इंक्रीजिंगली हमारे इंसेक्ट्स को प्लान किया गया कि इनको कंजर्वेशन में रखा जाएगा, उनके लिए जगह ढूंढी गई कि इनको हम कैसे कंजर्व करें इंसेक्ट्स को भी। और इनमें नोटिफिकेशन आई थी अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 to 1986 तक सेवरल बहुत सारे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को रखा गया। इसमें बहुत सारे सेवरल इंसेक्ट्स को रखा गया, कंजर्वेशन के लिए प्लान्स बना गए। तो उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारे के बटरफ्लाइज थे, मॉथ्स थे, बीटल्स थे एंड वन ड्रैगन फ्लाई। ओके, ओनली वन ड्रैगन फ्लाई, नॉट मेनी, ओनली वन ड्रैगन फ्लाई को उन्होंने उसमें रखा था। और फिर जब लास्ट में आया था इवन प्लांट्स को भी उन्होंने पहली बार प्लांट्स को उन्होंने कंजर्वेशन लिस्ट में रखा गया। उन्होंने प्लान किया प्लांट्स को हम लिस्ट में रखते हैं, प्लांट्स को उनको 6 स्पीशीज में रखा गया। प्लांट्स को आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्लांट्स को भी उन्होंने पहली बार, क्योंकि प्लांट्स तो वरना किसी के प्लांट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब हमें लगा कि इंसानों ने तो कुछ रखा ही नहीं है, प्लांट्स को भी प्लान लिस्ट में लाया गया। थैंक यू, होप यू हैव ऑल एंजॉयड।